कभी कभी रात को सोने से पहले एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे दिन पूरा बीत गया, मेहनत भी की, फिर भी कुछ खास नहीं कर पाया। और हम सोचते हैं, काश थोड़ा और वक्त होता, 1-2 घंटे और मिल जाते तो शायद मैं कुछ बेहतर कर पाता। लेकिन आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, समय पहले से मौजूद है, वो आपके पास है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे। तो सवाल ये नहीं कि समय कहां से लाएं, सवाल ये है कि जो पहले से है उसका सही इस्तेमाल हम आखिर कैसे करें। और इसी सवाल का जवाब इस किताब में छुपा है। तो आज हम इसमें से कुछ ऐसी बातें निकालेंगे जो आपके हर दिन को अलग तरीके से देखने पर मजबूर कर देंगी। पहली, वो वक्त जो आपको लगता है आपके पास नहीं है, वो असल में कहां छुपा है। दूसरी, दिन की शुरुआत होने से पहले ही वो हार क्यों जाता है। तीसरी, सिर्फ बिजी रहना और सच में कुछ मीनिंगफुल करना, इन दोनों में फर्क क्या है। चौथी, दिमाग को सही मायने में काम पर लगाने का तरीका। पांचवी, वो आदत जो ऊपर से प्रोडक्टिव लगती है लेकिन चुपचाप आपका वक्त खा रही है। छठी, वो गलती जो हम हर हफ्ते दोहराते हैं और फिर भी नहीं बदलते। सातवीं, हम सोचते हैं हमें पता है हमारा वक्त कहाँ जाता है, लेकिन जब बेनेट का तरीका आजमाते हैं तो जवाब चौंका देता है। और एक बोनस बात जो शायद इन सब से भी ज्यादा पावरफुल है, उसे हम अंत में देखेंगे। लेकिन जब देखेंगे तो समझ आएगा कि बाकी सब उसी तक पहुंचने के लिए था। लेकिन उससे पहले इस किताब को थोड़ा समझ लेते हैं। इस किताब को आर्नल्ड बेनेट ने 1908 में लिखा था, लेकिन जो बात उन्होंने उस समय कही वो आज भी उतनी ही सच लगती है, शायद पहले से भी ज्यादा। यहां बुक एको हिंदी पर हम ऐसी किताबों को समझते हैं जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ती है। अगर ये चैनल आपको नया लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली ऐसी किताब आप मिस न करें। अब देखते हैं कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या है जो आज भी इतना रेलेवेंट है। हम सब यही मानते हैं कि वक्त कम है, काम ज्यादा है, घंटे कम है, और इसी सोच के साथ हम हर दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन बेनेट यहां एक बहुत सीधा सवाल पूछते हैं, आपका दिन असल में शुरू कब होता है। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, वापस आते हैं, और फिर यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से कभी नहीं पूछते। बेनेट कहते हैं, एक आम इंसान का दिन 2 हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा वो है जो आपकी नौकरी या जिम्मेदारियों में चला जाता है, और दूसरा हिस्सा जो सुबह काम से पहले है और शाम को काम के बाद, वो आपका अपना होता है। लेकिन हम उस दूसरे हिस्से को क्या समझते हैं? आराम का वक्त, थकान उतारने का वक्त, या बस यूं ही निकल जाने वाला वक्त। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अगर आप एक सामान्य दिन देखें, सुबह काम से कम 1 घंटा होता है, शाम को काम के बाद 3 से 4 घंटे होते हैं। मतलब हर दिन 4 से 5 घंटे ऐसे हैं जो न नौकरी के हैं न किसी जिम्मेदारी के। ये घंटे आपके हैं, लेकिन ये घंटे जाते कहां हैं? फोन में, बेमतलब की बातों में, उस थकान में जो उतनी गहरी थी नहीं जितनी हमने मान ली। बेनेट इसे एक बहुत सटीक तरीके से कहते हैं, हम अपने खाली वक्त को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो हमारी जेब का पैसा नहीं बल्कि किसी और का हो। जो मिला खर्च कर दिया, कोई हिसाब नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, हम इन घंटों को खाली कहते हैं, लेकिन खाली तो वो है ही नहीं, वो भरे हुए हैं बस गलत चीजों से। अब सवाल ये नहीं कि वक्त कहां से लाएं, सवाल यह है कि जो पहले से है उसे पहचाने। बेनेट का कहना था, अगर आप सिर्फ अपने शाम के 3 घंटे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ 3 घंटे हर दिन। यह सुनने में बड़ा क्लेम लगता है, लेकिन जब आप अगली बात समझेंगे कि दिन शुरू होने से पहले ही वो हार क्यों जाता है, तो शायद ये क्लेम उतना बड़ा नहीं लगेगा। एक सवाल सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब एक जैसा होगा, फोन उठाया,
नोटिफिकेशंस देखी, व्हाट्सएप खोला, कुछ न्यूज देखी, और इससे पहले कि दिन सच में शुरू हो, दिमाग पहले से ही भर चुका होता है। बेनेट इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं, सुबह का वक्त सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं है, वो उस पूरे दिन की नींव है जो आगे बनने वाला है। और अगर नींव पहले ही घंटे में कमजोर पड़ गई तो बाकी दिन उसी कमजोरी पर खड़ा होता है। लेकिन हम सुबह के साथ क्या करते हैं? हम उसे रिएक्ट करने में बिता देते हैं। किसी का मैसेज आया, जवाब दिया, कोई नोटिफिकेशन आई, देख लिया, कोई खबर आई, उस पर राय बना ली, और ये सब होता है दिन शुरू होने से पहले। बेनेट कहते हैं, जो इंसान सुबह उठते ही दूसरों की दुनिया में घुस जाता है, वो अपना दिन खुद शुरू नहीं करता, उसका दिन दूसरे शुरू करते हैं। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप सुबह उठते ही किसी और की जरूरत, किसी और की खबर या किसी और की राय से दिन शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। और फिर घंटों बाद जब आप अपना कोई जरूरी काम करने बैठते हैं, तो दिमाग वहां होता ही नहीं, वो पहले ही कहीं और जा चुका होता है। बेनेट का सुझाव था, सुबह के पहले घंटे को जानबूझकर अपना रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा रूटीन बनाइए या घंटों मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ इतना कि दिन की शुरुआत आपकी अपनी सोच से हो, किसी और की आवाज से नहीं। एक दिन का पहला घंटा अगर आपका है, तो बाकी के घंटे भी थोड़े ज्यादा आपके रहते हैं। और यहीं से एक और सवाल उठता है, ठीक है, वक्त मिल गया, सुबह भी बचाई, शाम भी, लेकिन उस वक्त में करे क्या? क्योंकि बहुत लोग बिजी तो रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में फिर भी वही खालीपन होता है। आखिर बिजी रहने और सच में कुछ करने में फर्क क्या है? एक बात सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब आप पूरे दिन कुछ न कुछ करते रहे, थके भी, लेकिन रात को लगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं? ये फीलिंग बहुत आम है, और बेनेट कहते हैं, इसकी एक बहुत साफ वजह है। हम बिजी रहने को ही प्रोडक्टिव समझ लेते हैं, लेकिन बिजी रहना और कुछ मीनिंगफुल करना, ये दो अलग चीजें हैं, और इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। बिजी रहना मतलब हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना। एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू। इनबॉक्स देखा, कॉल किया, कुछ फॉरवर्ड किया, कुछ रिप्लाई किया, दिन भर हाथ पांव चलते रहे। लेकिन मीनिंगफुल करना मतलब एक काम को पूरे ध्यान से, पूरी तरह करना, चाहे वो सिर्फ एक घंटे का ही क्यों न हो। बेनेट एक बहुत सीधी बात कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ एक काम ऐसा करते हैं जो आपको आगे ले जाए, जो आपके लिए मायने रखता हो, तो वो दिन बेकार नहीं गया, चाहे बाकी सब कितना भी बिखरा हुआ क्यों न हो। लेकिन हम करते क्या है? हम दिन भर छोटे छोटे कामों में इतने उलझे रहते हैं कि वो एक जरूरी काम कभी होता ही नहीं। और शाम को जब थकान होती है, तो हम उसे दिन की मेहनत का नतीजा समझ लेते हैं, जबकि असल में वो थकान बिना किसी डायरेक्शन के भागते रहने की होती है। एक आसान तरीके से समझिए, एक इंसान है जो पूरे दिन इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन कोई मंजिल तय नहीं थी। और एक इंसान है जो सिर्फ 2 घंटे चला, लेकिन सही डायरेक्शन में। दोनों थके, लेकिन एक आगे बढ़ा, एक वही का वही रह गया। बेनेट कहते हैं, असली सवाल यह नहीं कि आपने कितना वक्त लगाया, असली सवाल यह है कि आपने वो वक्त किस चीज पर लगाया। और यहां एक हिडन प्रॉब्लम है, हम अक्सर वो काम पहले करते हैं जो आसान होते हैं, जो जल्दी खत्म हो जाए, जिनमें ज्यादा सोचना न पड़े। और जो काम सच में जरूरी है, जो थोड़े मुश्किल है, वो हमेशा बाद में के लिए रह जाते हैं, और बाद में कभी आता नहीं। तो बेनेट का सुझाव बिल्कुल सीधा है, हर दिन की शुरुआत में या शाम के उन घंटों में जो आपके अपने हैं, एक काम तय कीजिए, सिर्फ एक, जो आपके लिए सबसे जरूरी हो, और उसे पहले कीजिए, बाकी सब उसके बाद। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, ठीक है, काम तय कर लिया, लेकिन जब बैठते हैं उसे करने, तो दिमाग टिकता ही नहीं, इधर उधर भटकता है और काम होता नहीं। तो दिमाग को सच में काम पर कैसे लगाएं?
काम शुरू करने और काम पर टिके रहने में फर्क होता है। हम में से ज्यादातर लोग काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद फोन देख लिया, 10 मिनट बाद कुछ और याद आ गया, और आधे घंटे बाद जब वापस उसी काम पर बैठते हैं तो लगता है जैसे फिर से शुरू करना पड़ रहा है। बेनेट कहते हैं, ये दिमाग की कमजोरी नहीं है, ये एक आदत है, और आदत बदली जा सकती है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि दिमाग काम पर टिकता क्यों नहीं। हमारा दिमाग नेचुरली उसी तरफ भागता है जो आसान हो, जो फेमिलियर हो, जो तुरंत कुछ दे। एक मुश्किल काम पर बैठना, जिसमें सोचना पड़े, जिसमें गलती की गुंजाइश हो, वो दिमाग के लिए अनकंफर्टेबल होता है, और जैसे ही डिस्कंफर्ट आता है दिमाग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। फोन उसी रास्ते का सबसे आसान दरवाजा है। बेनेट का कहना था, दिमाग को काम पर लगाने के लिए उसे फोर्स नहीं करना है, उसे ट्रेन करना है, और ट्रेनिंग का तरीका बहुत सीधा है। शुरुआत छोटी रखिए। अगर आप किसी काम पर पूरे ध्यान से बैठना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 15 मिनट तय कीजिए। सिर्फ 15। उस वक्त में सिर्फ एक काम, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये छोटा लगता है, लेकिन असल बदलाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब आप 15 मिनट पूरे करते हैं तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि हां, ये पॉसिबल है, और अगली बार वो थोड़ा और टिकता है। बेनेट इसे एक तरीके से समझाते हैं, दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप उसे अचानक भारी वजन उठाने को कहेंगे तो वो थक जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो एक दिन वही काम आसान लगने लगेगा जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। और एक बात जो बेनेट बहुत जोर देकर कहते हैं, काम के वक्त सिर्फ उसी काम के बारे में सोचिए, न कल की चिंता, न आने वाले कामों की प्लानिंग, सिर्फ वो जो अभी सामने है। ये सुनने में आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल, लेकिन जो लोग इसे सीख लेते हैं उनके लिए वही 4-5 घंटे जिनके बारे में हमने पहले बात की, वो बाकी लोगों के पूरे दिन से ज्यादा असरदार हो जाते हैं। अब तक हमने देखा वक्त कहाँ है, दिन कैसे शुरू करें, क्या करें और कैसे करें, लेकिन एक ऐसी आदत है जो इन सब के बीच चुपचाप घुसी रहती है, जो प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन असल में आपका सबसे कीमती वक्त खाती रहती है, और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। एक काम कर रहे हैं, बीच में कुछ याद आया, वो भी कर लिया, फिर वापस पहले काम पर, फिर कुछ और, फिर वापस। ये मल्टीटास्किंग लगती है, एफिशिएंट लगती है, लेकिन बेनेट कहते हैं ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। असल में होता क्या है, जब आप एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो दिमाग तुरंत स्विच नहीं होता। पहले काम का एक हिस्सा दिमाग में अटका रह जाता है, और जब आप दूसरे काम पर होते हैं तो दिमाग पूरी तरह वहां नहीं होता, वो बंटा हुआ होता है। मतलब न पहला काम पूरे ध्यान से हुआ, न दूसरा, और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। बेनेट इसे एक बहुत सटीक तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, हर बार जब आप काम बदलते हैं तो एक कीमत चुकाते हैं। वो कीमत पैसों में नहीं, वक्त और ध्यान में होती है, और ये कीमत इतनी धीरे धीरे कटती है कि आपको पता भी नहीं चलता। दिन के अंत में अगर हिसाब लगाएं तो घंटों की मेहनत, लेकिन नतीजा आधे घंटे के बराबर। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये आदत प्रोडक्टिव लगती है क्योंकि आप हर वक्त कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। हाथ चल रहे हैं, स्क्रीन बदल रही है, सब कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन लग रहा है और सच में हो रहा है, इन दोनों में बहुत फर्क है। बेनेट का सुझाव था, एक वक्त में एक काम, पूरी तरह, जब तक वो खत्म ना हो, या जब तक आपने उसके लिए जो वक्त तय किया है वो पूरा ना हो, तब तक कुछ और नहीं। ये करना मुश्किल लगता है क्योंकि बीच में नोटिफिकेशंस आती हैं, लोग बुलाते हैं, कुछ याद आता है, लेकिन हर बार जब आप उस खिंचाव को रोककर वापस अपने काम पर आते हैं तो दिमाग थोड़ा और मजबूत होता है, और धीरे धीरे वही काम जो पहले घंटों में होता था अब कम वक्त में होने लगता है। अब तक जो हमने देखा, वक्त, सुबह, दिशा, ध्यान
और ये आदत, ये सब अलग अलग पीसेस हैं, लेकिन एक गलती है जो इन सबको हर हफ्ते रीसेट कर देती है, जो हम बार बार करते हैं और हर बार सोचते हैं अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कर बैठते हैं। एक सवाल, पिछले हफ्ते आपने क्या प्लान किया था और उसमें से कितना सच में पूरा हुआ? ज्यादातर लोगों का जवाब एक जैसा होगा, प्लान था लेकिन हुआ कम। और हफ्ते के अंत में एक अजीब सा गिल्ट रह जाता है। फिर सोमवार आता है, नया प्लान बनता है और वही साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। बेनेट कहते हैं, ये गलती प्लान बनाने में नहीं है, गलती यह है कि हम प्लान को सीरियसली नहीं लेते। असल में होता क्या है, हम हफ्ते की शुरुआत में एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं एक काम टला, फिर दूसरा, और हफ्ते के अंत में वो लिस्ट वैसी की वैसी पड़ी रह जाती है और हम खुद से कहते हैं अगले हफ्ते कर लेंगे। बेनेट इस पर बहुत सीधी बात कहते हैं, अगर आप हर हफ्ते प्लान बनाते हैं लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते कि पिछला हफ्ता कैसा गया, तो आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे बिना समझे। ये रिव्यू न करने की आदत, यही असली गलती है। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते एक बार सिर्फ 20 मिनट के लिए रुककर ये देखें कि इस हफ्ते क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, तो अगले हफ्ते की प्लानिंग पूरी तरह बदल जाएगी। आप वो गलतियां दोहराना बंद कर देंगे जिनका आपको पहले पता भी नहीं था। लेकिन हम ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिव्यू करना अनकंफर्टेबल होता है। अपनी गलतियों को देखना, ये मानना कि जो प्लान था वो नहीं हुआ, ये आसान नहीं लगता। इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, नया हफ्ता, नया प्लान और वही नतीजा। बेनेट कहते हैं, बिना रिव्यू के प्लानिंग सिर्फ एक उम्मीद है, और उम्मीद से दिन नहीं बदलते, समझ से बदलते हैं। एक छोटी सी बात जो फर्क कर सकती है। हर हफ्ते के अंत में, चाहे रविवार की शाम हो, सिर्फ ये 3 सवाल पूछिए, इस हफ्ते क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, और अगले हफ्ते एक चीज क्या बदलूंगा। बस इतना। ये बड़ा नहीं लगता, लेकिन जो लोग ये करते हैं उनका हर अगला हफ्ता पिछले से थोड़ा बेहतर होता है, धीरे धीरे, लेकिन होता जरूर है। और अब हम उस आखिरी बात पर आते हैं जिस पर बेनेट ने सबसे ज्यादा जोर दिया। वो वक्त जो आप थकान में यूं ही छोड़ देते हैं, उसकी असली कीमत क्या है और क्यों बेनेट उसे आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते थे। एक काम करिए, कल का पूरा दिन याद करिए, सुबह से रात तक, और बताइए हर घंटा कहा गया। ज्यादातर लोग कुछ घंटे याद कर पाते हैं, बाकी बस निकल गए, कहा गए, पता नहीं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते हैं हमें पता है हमारा वक्त कहा जाता है, लेकिन जब सच में हिसाब लगाते हैं तो जवाब उम्मीद से ज्यादा चौंकाने वाला होता है। बेनेट कहते हैं, जब तक आप ये नहीं जानते कि आपका वक्त असल में कहा जा रहा है, तब तक कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। न सुबह की प्लानिंग, न शाम के घंटे, न ध्यान लगाने की कोशिश, क्योंकि जो दिखता नहीं वो बदलता नहीं। बेनेट का तरीका बहुत सीधा था। एक हफ्ते के लिए हर 2 घंटे में बस इतना लिखिए कि पिछले 2 घंटे कहा गए। कोई बड़ी डायरी नहीं, कोई लंबा हिसाब नहीं, बस एक लाइन। सोमवार सुबह 9 से 11 काम, 11 से 1 फोन, बातें, कुछ खास नहीं। 1 से 3 खाना और आराम, 3 से 5 काम, 5 से 8 पता नहीं। और जब ये 7 दिन का हिसाब सामने आता है तो ज्यादातर लोगों को पहली बार साफ दिखता है कि उनका वक्त असल में कहा जा रहा था। वो घंटे जो बस यूं ही निकल जाते थे, उनकी एक लंबी लिस्ट बन जाती है। और ये लिस्ट देखकर न गुस्सा आता है न गिल्ट, बस एक साफ तस्वीर मिलती है। और जब तस्वीर साफ हो जाती है तो बदलाव अपने आप आसान हो जाता है। बेनेट कहते थे, खुद को साफ साफ देख पाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जो एक बार ये कर लेता है उसे किसी और तरीके की जरूरत नहीं पड़ती। अब तक हमने वक्त ढूंढा, दिन संभाला, दिशा तय की, ध्यान लगाया, आदत पहचानी, गलती देखी और अपना हिसाब किया।
लेकिन इन सब के बीच एक बात है जिस पर बेनेट ने सबसे ज्यादा जोर दिया और जिसे हम अक्सर सबसे आखिर में समझते हैं। अगर यहां तक बने हो तो वो बात अब आपके लिए है। अगर यहां तक बने हो तो आप ऑलरेडी उन लोगों से आगे हो जो इस तरह रुककर कभी सोचते ही नहीं। अब तक हमने जो भी देखा, वक्त ढूंढना, सुबह संभालना, सही काम करना, ध्यान लगाना, आदत पहचानना, गलती देखना, हिसाब करना, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। और वो बात यह है, आपकी नौकरी आपकी जिंदगी नहीं है। बेनेट ये बात 1908 में कह रहे थे और आज भी ये उतनी ही तीखी लगती है, शायद पहले से भी ज्यादा। वो कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को इस तरह जीते हैं जैसे नौकरी ही सब कुछ है। सुबह उठे, काम पर गए, थके, वापस आए, सो गए, और इस साइकिल में वो वक्त जो सिर्फ आपका है वो चुपचाप निकल जाता है। लेकिन बेनेट कहते हैं, आपकी नौकरी सिर्फ आपके जीने का इंतजाम है। असली जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। वो घंटे जो काम के बाद है वही आप है। आप उनमें क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, क्या बनाते हैं, वही आपकी असली पहचान है, नौकरी नहीं। और यहां एक बहुत जरूरी बात है। बेनेट कहते हैं, शाम के वो 3-4 घंटे जो आप थकान में फोन देखते हुए गुजार देते हैं, वो सिर्फ वक्त नहीं है जो जा रहा है, वो आप है जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन सच अक्सर ऐसा ही होता है। अब प्रैक्टिकल बात, इन घंटों का मतलब ये नहीं कि हर शाम कोई बड़ा काम करो। बेनेट खुद कहते थे, इन घंटों में कुछ भी हो सकता है। कोई किताब पढ़ो, कोई नई चीज सीखो, कुछ लिखो, संगीत सुनो, लेकिन ध्यान से, बस बैकग्राउंड में नहीं। कुछ ऐसा करो जो आपके दिमाग को जगाए, सुलाए नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, उन घंटों में कुछ ऐसा हो जो सिर्फ आपका हो, जो आपकी नौकरी ने नहीं मांगा, जो किसी और की जरूरत नहीं थी, जो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप करना चाहते थे। बेनेट की पूरी किताब इसी एक बात पर टिकी है, अपने दिन को जानबूझकर जियो, बस गुजारो मत। और जब आप ये करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव आता है। वो खालीपन जो रात को सोने से पहले होता था वो कम होने लगता है, क्योंकि अब दिन सिर्फ बीता नहीं, कुछ बना। यही इस किताब का असली संदेश है। तो इस किताब में हमने जो देखा वो कोई नई जानकारी नहीं थी, ये वो बातें थी जो कहीं न कहीं हम पहले से जानते थे, लेकिन कभी इस तरह सोचा नहीं था। हमने देखा कि वक्त कम नहीं है, बस वो छुपा हुआ है उन घंटों में जिन्हें हमने कभी गिना ही नहीं। हमने समझा कि दिन की शुरुआत कैसे होती है, वही पूरे दिन की दिशा तय करती है। हमने जाना कि बिजी रहना और सच में कुछ करना ये एक बात नहीं है। हमने सीखा कि दिमाग को फोर्स नहीं, ट्रेन करना पड़ता है। हमने पहचाना कि काम बदलते रहने की आदत कितनी चुपचाप नुकसान करती है। हमने देखा कि बिना रिव्यू के हर हफ्ता वैसा ही रहता है। और हमने समझा कि अपने वक्त का हिसाब रखना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और सबसे आखिर में वो बात जो इन सब की जड़ में है, आपकी नौकरी आपका जीवन नहीं है। काम के बाद के वो घंटे वही आप है। अब एक छोटा सा काम, आज शाम सिर्फ 1 घंटे के लिए वो करिए जो सिर्फ आपका है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई और की जरूरत नहीं, बस आप और वो एक काम। बस यहीं से शुरुआत होती है। आज हमने जो समझा वो सिर्फ वक्त के बारे में नहीं था, वो इस बारे में था कि आप अपनी जिंदगी को कितने ध्यान से जी रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। जब वक्त मिल जाए, दिन संभल जाए, घंटे आपके हों, तो उन घंटों में ध्यान किस चीज पर लगाएं? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते। अगली बार हम एक ऐसी किताब देखेंगे जो इसी सवाल का जवाब देती है। डेरियस फॉरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब बताती है कि जब सब कुछ जरूरी लगने लगे तो असल में जरूरी क्या है और उसे पहचानने का तरीका क्या है।
अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां हर हफ्ते एक किताब, एक नया नजरिया। यह है बुक एको हिंदी, जहां किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ी जाती है। अगर ये वीडियो आपके काम आई, तो जो वीडियो अभी स्क्रीन पर दिख रही है, उसे भी जरूर देखिए। और अगर हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया नजरिया चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह है बुक एको, जहां किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ी जाती है।